सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एंड पंकज। हमारी जो क्लास चल रही थी, क्लास 10 की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा चल रहा था। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। मान लो कोई एपी है, उसके अंदर एन टर्म्स मौजूद है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता, मान लो 10 टर्म्स मौजूद है 10, तो उनका सम क्या होगा, ठीक है, वो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए दो फॉर्मूलाज होते हैं और दोनों फॉर्मूलाज का क्या क्या महत्व हम जानते हैं। मान के चलो जैसे एक एपी है जिसके अंदर A1, A2, A3 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म AN है, तो इनके अंदर कितने टर्म्स हैं उनका हम सम कैसे निकालेंगे, है ना, वो जानते हैं। तो उसके लिए दो फॉर्मूला होता है, पहला Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई टी। n क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, Sn क्यों लिखा गया, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, s का मतलब सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। a मतलब फर्स्ट टर्म, d मतलब लास्ट टर्म, सारी चीजें पता है आपको। एक फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 a प्लस an। ये कब लेंगे, ये कब लेंगे, दोनों का यूजेस में बता देता हूँ। एक क्वेश्चन में आपको ये कहते हैं कि मान लो नंबर ऑफ टर्म्स 20 है, उसका आप सम निकालो। एक एपी देते हैं आपको जैसे 2 4 6 एंड इसके अंदर आपके पास an मौजूद नहीं है, लास्ट टर्म मौजूद नहीं है, लेकिन उसने ये कहते हैं कि इसमें 20 टर्म्स है, आप 20 टर्म्स का सम निकालो, तो आप ये फॉर्मूला यूज ले लो, क्योंकि इसके अंदर an है ही नहीं। और अगर आपके पास जैसे कि 2 4 6 एंड लास्ट टर्म दे दिया, आपके पास 22 मान के चलो, तो आपके पास an है, इसका मतलब आप सीधा ही निकाल सकते हैं कि बोल दे भाई इसके अंदर मान के चलो, कुछ भी बोल दे कि भाई इसके अंदर 30 टर्म्स है मान के चलो, तो आप इसे सीधा ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं और क्वेश्चन से अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन से अकॉर्डिंग कब ये फॉर्मूला यूज लेगा और कब ये फॉर्मूला यूज होगा, तो आप ऐसे भी समझ पाएंगे कि मैं उस क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। और ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला, ये इसी से बना है। क्यों, देखो इसको करके देख लो, n/2 है ना, ये 2 है, मैं इसको a प्लस a लिख देता हूँ प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। देखो ये क्या है, an बराबर a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी, यही तो होता था, तो इसकी जगह an रख दो, तो ये बन गया। देखो ये इसी से आया है। अभी क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है अपना 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन फॉर्मूला फर्स्ट यूज लेंगे इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर लास्ट टर्म दिया नहीं। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। तो जो भी दिया गया क्वेश्चन वो सारी चीजें मैं लिख देता हूँ। a बराबर हमें 8 दिया है, d निकाल लो, 3 - 8 यानी -5 आ जाएगा। n आपको दिया गया 22, तो वैल्यू सारी पुट कर दो, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो S22 22/2 2 × 8 प्लस 22 -1 मल्टीप्लाई -5, मैंने सिर्फ वैल्यू पुट किया है, कितना आ जाएगा 11, ये 16, ये तो 21 बचेगा, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है आपको, 21 को -5 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा 5 माइनस के 105, ये क्या हो जाएगा, ये कितना बचा 105 -16, ये 89 आ जाएगा, माइनस का 89, ये कितना हो जाएगा -89, कितना आ जाएगा -979 जब भी किसी संख्या 11 से आपको मल्टीप्लाई करना है ना, तो आपको इससे लिख लिया करो इसको, सिर्फ ऐसा, ठीक है। 979 ये आंसर है इसका, कि किसी भी एपी के अंदर 22 पदों का योगफल, ये जो एपी है ना, किसी भी नहीं, ये एपी 22 पदों का योगफल ये होगा। तो S22 ये आ गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 है, तो था प्रथम पद 10 है
तो 20वां पद याद कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोल्यूशन वही क्वेश्चन है। एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। तो परसम 14 टर्म्स देखो, S14 आपको दिया गया है 1050 1050, यही तो है। यस 1050। n कितना है? n आपके पास है 14, a आपको दिया गया 10। तो आपको फिर चाहिए क्या? आपको 20 पद ज्ञात करना है, आपको 20 टर्म्स फाइंड आउट करना है। 25 टर्म डाउन कर लो। आपको भाई एक एपी है, कुछ भी एपी, उसके अंदर लास्ट जो है 20 टर्म ना आपको फाइंड आउट करना है। कर सकते हैं, सिंपल है एकदम। कैसे करेंगे? देखो, आपको क्वेश्चन से एक चीज समझ आ गई होगी कि आपके पास टी नहीं है, कॉमन डिफरेंस आपको दिया नहीं गया। तो कॉमन डिफरेंस के बिना आप कैसे निकालोगे 20 टर्म्स? तो इस फॉर्मूले में आप जब वैल्यू रखोगे, तो जब वैल्यू आप रखोगे ना, तो आपको 14 टर्म 1050 यहाँ पर रख दोगे, एन की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे, तो आपको डी मिल जाएगा। देखो कैसे, 1050, एन की वैल्यू 14 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 प्लस एन 14 माइनस 1 13 इंटू डी की वैल्यू नहीं है, वही तो हमें निकालना है। देखो ये किससे कटेगा? ये 2 से ये 7 बढ़ जाएगा, 7 से ये कट जाएगा 150 से, तो यहाँ से आ जाएगा 150 इज इक्वल टू 20 प्लस 13d। 20 इधर आ जाएगा तो 130 इज इक्वल टू 13d। डी की वैल्यू आ जाएगी 10। ये आप सोल्व कर लेना ना, 10th क्लास में आप ये चीज़ आराम से कर सकते हो। डी की वैल्यू 10 आ गई। डी की वैल्यू 10 आ गई, तो अब आपको निकालना है 20 सम। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ये फॉर्मूला आप जानते हो। ए एन यानी लास्ट टर्म, मान लेते हो सिर्फ 20 सम है, तो लास्ट टर्म 20 ए 20 ए 10 प्लस एन क्या है? एन क्या है? 20 माइनस 1 इंटू डी क्या है? 10। तो 10 प्लस 19 इंटू 10 190। तो लास्ट टर्म ये आ जाएगी आपका 200। क्या आ जाएगी? 200। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया कि एक एपी है और इसके अंदर कितने पद होंगे ताकि उनका योग 78 हो जाए। तो आपको क्या क्या दिया गया है? एसन आपको दिया गया है 78। आप इस एपी से ए निकाल सकते हो, ए क्या है? 24। डी आप निकाल सकते हो, डी क्या है? 21 माइनस 24 माइनस के 3। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी होता है। ओके, एस एन क्या है? 78। हमें एन निकालना है, एन तो वैल्यू में दिया ही नहीं गया। एन तो हमें निकालना है कि कितने पद लिया जाए, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो एन बाई 2 ए 24 हो गया, प्लस एन निकालना है, एन माइनस 1 ऐसा कैसा, डी कितना? -3। मैं जैसे जैसे वैल्यू रख रहा हूँ ना, आप थोड़ा सा ध्यान रखो ना। इसको आप क्या कर लो, इधर भेज दो, 156 आ जाएगा। एन ऐसा का ऐसा रख दो, 24 इंटू 2 48 प्लस, आप देखो इसको इधर माइनस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि -3 और 3 इंटू -1 ये +3 आ जाएगा। ठीक है, 156 इज इक्वल टू एन है ये, देखो 48 और 3 कितना जगह? 51 माइनस 3n। अब 156 इज इक्वल टू 50n माइनस 3n स्क्वायर। जब मैं इसको समीकरण में लिखता हूँ तो ये कैसे हो जाएगा? देखो 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0।
ओके ओके, मैंने किसी किया, देखो इसको मैं इधर लेके आया, इसको भी मैं इधर लेके आया, तो ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये प्लस था ही। ठीक है, अब इसको आप करना है फैक्टर में, आप इसके फैक्टर करो। ये सोल्व करना आता है ना आपको, कि जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ उसको, या नेक्स्ट ले लेते हैं एक स्लाइड। क्या प्राप्त हो आपको, 3n² माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0, यही तो मिला। ओके, तो आप इसको कैसे करोगे, देखो पहले तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, कि 3 से सभी को कैंसिल कर दो, यदि कि n² माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। देखो 3 से भाग दे दिया मैंने दोनों तरफ। ठीक है, अब इसके आप फैक्टर कर लो। देखो इसको आप ऐसे दो भागों में बांटना पड़ेगा आपको, है ना, 17 को, सॉरी इधर इसको नहीं, 17 को कि जोड़े ऐड करेंगे तब तो -17 आ जाए, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 52 बन जाए। ठीक है ना, हाँ ये था ऐसा। तो करते हैं इसको। तो आपके दिमाग में दो फैक्टर आने चाहिए, 13 एंड 4। आप इनको ऐड करो 17 और मल्टीप्लाई करो तो भी 52 बन जाएगा। यस, लेकिन लेने किस में, इसको निगेटिव में, n² माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 13 या माइनस 4n, 4 ले लें कॉमन, n नहीं लेना, n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 4 n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू 4 और n की वैल्यू 13, ये दो वैल्यू प्राप्त होगी। इसका मतलब या तो शेपी में नंबर ऑफ टर्म्स n है, n की वैल्यू जो है वो या तो 4 है या 13 है, इन दोनों में ही है। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।